जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ऑब्जेक्टिव सेशन वेक्टर के दूसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जनरली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स। दो तरह के प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो पहले चर्चा करेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? यदि एक वेक्टर ए है और डॉट बी रहे तो इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट लिखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। फिर से समझिए, जब भी डॉट लिख दे तो मेरे प्यारे साथियों इसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ए बी क्या होगा? कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि मॉडुलस ए को ए से भी लिखते हैं और मॉडुलस बी को बी से भी जनरली लिखते हैं। इधर किसी प्रकार का वेक्टर नहीं है, इसीलिए ए डॉट बी जो निकालते हैं इसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अर्थात स्केलर प्रोडक्ट में जो भी ऑप्शन वेक्टर के टर्म में दिखाई दे उसे पहले हटा देता है। ये ए डॉट बी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर है। इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट वाले में एक भी ऑप्शन धोखा से भी वेक्टर दिख गया तो वो ऑप्शन तो श्योर है कि होगा ही नहीं। और बिहार बोर्ड का एक करिश्मा है, दो दो वेक्टर वाले ऑप्शन देते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहले देखते हैं कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। आपको हम बार बार बोलते हैं, आपके रिवीजन के व्यू से हम ये ऑब्जेक्टिव क्लास रखे हैं, न कि आपके थ्योरी के व्यू से, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें रहता तो इसे बार बार एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझाना पड़ता। अभी हम लोग बिहार बोर्ड में जो संभावित क्वेश्चन पूछा गया है उस पर चर्चा कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें इस पर चर्चा कर रहे हैं, ना कि थ्योरेटिकली चीज़ें ज़्यादा बता रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए रहे, A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप। यानी तो ऐसे रहे, A1 वेक्टर रहे, A1 A2 जे कैप, A3 के कैप, और B वेक्टर रहे, B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। तो A डॉट बी जो होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वह A1 B1 क्या हो जाएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ऐसे हो जाएगा। रीजन समझिए, क्योंकि I का डॉट यदि हम I के साथ निकालें तो I के मॉडुलस इंटू I के मॉडुलस कॉस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। I खुद के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री के। इसीलिए I डॉट I जो होगा वह होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। जबकि I के किसी दूसरे वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकाले, I डॉट मान के चलो J ले लिए, तो I का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होगा? J का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री। और ये कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, जिसके कारण ये कुछ भी चीज़ गुने 0 क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ हमने A1 B1 क्यों लिखा ये समझना है, क्योंकि I वाले का गुना तो बेसिकली तीनों के साथ होता, I के साथ, J के साथ, K के साथ। तो I वाले का J के साथ क्या हो जाता? 0, K के साथ भी 0 हो जाता, तो बाकी तो बचता नहीं। इसी तरह A2 वाले का किए हैं, A3 वाले का किए हैं। तो उम्मीद करते कि ये चीज़ें समझ में आया होगा कि कैसे कर रहे हैं हम लोग सोल्व। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। थ्योरी थोड़ा सा समझ में आ गया तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ बोला नहीं है कि डॉट निकालना है, लिख दिया है। और ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या बोला हमने? I के कोफिशिएंट को I के कोफिशिएंट से गुना करना है, 2 को 2 से, तो 2 गुने 2 प्लस -3 का गुना किसके साथ? 2 के साथ,
और प्लस 5 का गुना किसके साथ, 2 के साथ। बोले तो 2 दूनी 4 माइनस 6 प्लस 10, तो टोटल कितना आ गया, 10 4 14 में से 6 गया तो 8, कितना आ गया 8। और ए ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। तो हमने पहला क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट में देखा। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बार बार बोल रहे हैं, पहले वीडियो को रोकिए, इसे सोल्व कीजिए और तब सॉल्यूशन को देखिए, बेटर होगा आपके लिए रिवीजन के तौर पे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमने क्या बोला, आई का कोफिशिएंट का गुना आई के कोफिशिएंट से, तो 1 इंटू माइनस 2, फिर प्लस लिख देना है माइनस 2 इंटू 4 प्लस क्या लिख देना है 5 इंटू 2। तो ये बोले तो ये आ गया -2 -8 प्लस 10, तो -10 प्लस 10 ये आ गया 0। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी 2022 का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। बेसिकली थ्योरी याद होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट भी याद होना। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें ये भी 2022 का क्वेश्चन है। देखिए कितना पूछा है यार। तो चलिए आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, तो आई वाला यहाँ और यहाँ, तो 1 इंटू 2 प्लस जे वाला यहाँ 1 और जे वाला यहाँ 3 प्लस के वाला यहाँ तो है लेकिन यहाँ है ही नहीं तो 0, तो 2 प्लस 3 कितने आ गया 5, 2 प्लस 3 5। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फिर से बोल रहे हैं, वीडियो को पहले रोकिए, खुद से सॉल्व कीजिए, तब सॉल्यूशन को देखिए। ये भी क्वेश्चन 2022 का ही है ऑब्जेक्टिव। इसको देखते हैं। आई वाला का गुना आई के साथ, तो 3 इंटू 1, जे वाला का जे के साथ, तो 4 इंटू जे तो है ही नहीं आगे, और के वाला के साथ, तो के है ही नहीं, बाकी सब 0, तो 3 प्लस 0 प्लस 0 डेट इज 3। 3 किधर है 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, जे वाला के साथ जे होता तो जे है ही नहीं तो 0, जे वाला के साथ जे होता, के वाला के साथ के होता, तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। 3 का तो जे वाला के साथ होता, जे है ही नहीं, इधर के वाला का के साथ, तो इधर के नहीं है, तो आंसर कितना 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आई वाला ये डॉट है, तो आई वाला का आई के साथ नहीं है, जे वाला का जे के साथ, तो पहला में जे नहीं है दूसरा में है, और के वाला दोनों में नहीं है, तो 0 इंटू 0, तो 2 गुने 0 0, 2 गुने 0 क्या होगा 0 प्लस ये भी 0 प्लस 0 0 हो गया। तो ऑप्शन आपको हम बोले थे ना, बिहार बोर्ड में ऐसे चमत्कार करता है कि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर आंसर में दे देता है। बताइए स्केलर आंसर आता है, क्या आता है आंसर, ये स्केलर के बदला वेक्टर आंसर दे दिया सुश्री। ऐसा नहीं, ऐसा बहुत ऑप्शन में मिलेगा, अभी तो हम लोग शुरुआत ही की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या देखिए इसमें कितना बड़ा चमत्कार है, इसमें 2 आंसर तो पहले कट गया, जैसे सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होगा नहीं। स्केलर प्रोडक्ट तो एक स्केलर आएगा, लेकिन आंसर में क्या है वेक्टर। अब यहाँ से 50-50 चांस बनता है, यदि हम तुक्का भी मारते हैं तो 50-50 चांस, इन दोनों में से कोई तो होगा ही, लेकिन आई और जे है तो 0 हो गया, क्योंकि डिफरेंट है, 90 डिग्री आएगा, cos 90 का मान 0। चलिए अब वैसे भी बना सकते हैं जैसे हम बनाए कि आई के कोफिशिएंट के साथ आई वाला गुना होता, फिर इधर जे नहीं है तो 0, इधर 1, और के तो दोनों में नहीं है तो 0, तो टोटल मिला के क्या आ जाता है 0। यहाँ देखिए के डॉट के, यहाँ भी वही चमत्कार, 2 ऑप्शन कट गया, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो वेक्टर आंसर कहाँ से आएगा यार, स्केलर ही ना आएगा, हाँ स्केलर ही आएगा, तो वो दोनों ऑप्शन बिल्कुल गया। के डॉट के है, के डॉट के
बिल्कुल। आई वाला के आई के साथ होता नहीं है, जे वाला के जे के साथ होता, दोनों में से कोई नहीं है, के वाला के साथ होता। तो क्या आ गया 0 + 1 दैट इज 1। 1 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुड, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ ए डॉट बी पूछा है, ए डॉट बी, ए डॉट बी। हमने बोला था कि आई वाला के आई के साथ, आई यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 × 2 प्लस यहाँ जे 1 है, यहाँ जे 3 है, तो 1 × 3, यहाँ के 3 है और यहाँ -5 है, तो 2 + 3 - 15, तो 5 - 15 जैसे -10, तो -10 ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके सामने है उसको देखते हैं कि कैसे सोल्व करें। अपने को निकालना है ए प्लस वेक्टर 3b, अर्थात वेक्टर ए प्लस 3 × वेक्टर बी पहले निकालना है। तो ए लिख लेते हैं, आई कैप, जे कैप और 2k कैप। बी में कितने से गुना करना है? 3 से, तब लिखना है 3 से गुना करूँ तो 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप और -3 के कैप, टोटल मिला के 10 आई कैप हो जाएगा प्लस 8 10 आई कैप प्लस 7 जे कैप और -k कैप, ये आ गया। अब अपने को चाहिए 2a वेक्टर प्लस 2a माइनस वेक्टर b। इस बार a में कितने से गुना करना है? 2 से, तो a में पहले 2 से गुना कर लो, 2i इसमें गुना करना है प्लस 2j और प्लस 4k। घटाना है इस बार b को, तो घटाओ किसको? b को, 3i प्लस 2j माइनस k। घटाएंगे तो साइन चेंज, 2 में से 3 गया तो -i, 2 में से 2 गया तो 0j और 4 में से -1 गया तो +5k। अब दोनों का डॉट निकालना है। क्या निकालना है? ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट। देख रहे हैं कि क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट निकालना आसान है, 10 से कितना में मल्टीप्लाई? -1 में, तो 10 गुने -1 प्लस ये 7 से कितना में? 0 में, तो 7 गुने 0 प्लस ये -1 से कितना में? 5, तो -1 गुने 5, ये आ जाएगा -10 + 0 और -5 -15। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है? सही है। तो हमने देखा 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन उतना ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। ये 2 बार पूछा है, 2013 और 19 में। एक बार सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर के मार्क्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कितना ये दिख रहा है, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट अपने को निकालना है। ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है और डॉट प्रोडक्ट बार बार समझा रहे हैं कि यहाँ आई वाला और यहाँ आई वाला को गुना करो, 3 गुने कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 गुने कितना आ जाएगा? -5 प्लस 1 गुने कितना आ जाएगा? 3, 4 तिया 12 -10 प्लस 3, 12 3 कितना हुआ? 15 में से 10 गया तो 5, और 5 भी यहाँ भी डी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही है। अब आगे की ओर चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं और ये भी आसान सवाल है। जैसे कि दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट निकालना है अपने को, ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो बार बार बोलते हैं कि आई वाला के साथ आई का करो, तो कितना आ जाएगा? 3 गुने 4 प्लस यहाँ 2 और यहाँ -5, तो 2 गुने -5 प्लस 1 गुने यहाँ 1 और यहाँ 3,
तो टोटल कितना होगा, 4 तिया 12 माइनस 10 प्लस 3, 15 में से 10 गया तो बच गया 5। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 43, यहां भी दिख रहा है सब में ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो अपने को निकालना है ए डॉट बी। आई वाला यहाँ 2 और यहाँ कितना -1, तो 2 गुने कितना हो जाएगा -1 प्लस, फिर से समझिए, -1 अगुने 1, देखो यहाँ -1 और यहाँ 1 प्लस 2 गुने -1, ये आ गया -2 -1 -2, तो टोटल मिला के -5 और -5 बी ऑप्शन में। मेरे प्यारे साथियों, आपको बार बार बोल रहे हैं पहले वीडियो को रोकिए, खुद से सोल्व कीजिए, तब आगे सॉल्यूशन को देखिए, बेटर समझ में आएगा। और रिवीजन का यही तरीका, पहले खुद से सोल्व करना तब सॉल्यूशन को देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम। क्वेश्चन नंबर 44, यहां बोल दिया है इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए बी पर लंब है तो ए डॉट बी, जैसे कि प्यारे साथियों थ्योरी के शुरुआत में ही पढ़े हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस कॉस थीटा। तो बात करते हैं ए बी, इसे सिंपल लिख सकते हैं, और कॉस लंब है तो कितना लिख दूं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो ए बी और 90 का मान 0, तो क्या आ गया, 0 आ गया। अर्थात ए डॉट बी क्या आएगा, 0। जब भी परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 0। बिल्कुल आया समझ में। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एन स्क्वायर पूछा है। ये एन यूनिट वेक्टर है, एन क्या है, यूनिट वेक्टर, और अपने को चाहिए एन यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, मतलब वेक्टर एन कैप इंटू एन कैप। अब बताओ, ये एन कैप का मॉडुलस इंटू एन कैप का मॉडुलस कॉस सेम वेक्टर है तो 0 डिग्री, एन कैप सेम वेक्टर है, मान चलो कि ये वेक्टर एन कैप है और ये एन कैप है, तो सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। तो यहाँ से इसका मॉडुलस 1, इसका 1 और इसका cos 0 का मान 1, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया। तो ये ऑप्शन, अर्थात यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो आंसर कितना आएगा, 1। इसी क्रम में ए कैप का स्क्वायर पूछते तो भी 1, बी कैप का स्क्वायर पूछते तो भी 1, जे कैप का स्क्वायर पूछते तो भी 1, आई कैप का स्क्वायर पूछते तो भी 1, अर्थात आई कैप इंटू आई कैप 1, जे कैप इंटू जे कैप 1, के कैप इंटू के कैप 1, कितना होगा 1, एन कैप इंटू एन कैप 1, अर्थात दो यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट भी एक यूनिट वेक्टर है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। तो तुमसे यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर, तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे, यूनिट वेक्टर, बिल्कुल सही। चलते हैं आगे 45 के बाद 46 की तरफ। 46 अपने का ये है, ए डॉट बी बराबर, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना है ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों सेम ही होता है, ए बी कॉस थीटा की इक्वल। तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट में दोनों इक्वल होता है, यह कम्यूट होता है, कम्यूटेटिव होता है, अर्थात ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। बिल्कुल समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी, अर्थात यहां भी ए परपेंडिकुलर किस पे है, बी पे, तो ए डॉट बी पूछ रहा है, तो अभी तो निकाले थे ए डॉट बी 0, तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा,
और ये 48 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत लाजवाब है। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ भी ए किस पे परपेंडिकुलर है, बी पे, तो पूछा है ए डॉट बी क्या होगा, 0। अभी भी ए डॉट बी 0 होगा, तो अपना ए ऑप्शन यहाँ सही। सेम ही सवाल था, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अपने को पूछ दिया ए डॉट ए, अर्थात ए का मॉडुलस और वेक्टर ए का मॉडुलस, कॉस क्या लिखूं, थीटा, और यहाँ थीटा कितना लिखूं, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है और सेम के बीच सेम एंगल, तो ए इंटू या ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1। इसे सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 से गुना किए तो ए स्क्वायर रह गया। अर्थात किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ गुना करो तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर, जैसे बी डॉट बी बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन, देखो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, वेक्टर है, तो कितना हो जाएगा, एन यूनिट एन वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर या एन स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका आंसर ए जाना। चलो, अर्थात दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जो होता है उस वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होते हैं। चलिए 50 नंबर, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन, पूछ रहा है कौन सा सही है। बोलते हैं ए डॉट बी कितना है, 0, अर्थात ए बी कॉस थीटा क्या आ गया, 0, कॉस थीटा क्या आ गया, 0, और कितने का मान, 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसका मतलब ए किस पे परपेंडिकुलर है, बी पे। वेक्टर ए किस पे परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी पे। ये भी अच्छे से समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 51, 50 कर चुके क्या, हाँ 51। देखो मेरे प्यारे साथियों, जब भी इस तरह से प्लस और माइनस वाला में मॉडुलस लगा दे तो क्या करें, स्क्वायर के बिना सोल्व करना पॉसिबल ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं। तो यहाँ देखो वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस किसके बराबर दे दिया है, वेक्टर ए अब माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, अच्छा यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ये से गया इधर आ जाएगा तो 4 क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0। सिंपल सा बात आया, ए डॉट बी क्या आ गया, 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अन्यथा निकाल भी सकते हैं ए बी कॉस थीटा बराबर कितना, 0, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा एक बार लिख लेते हैं 0, थीटा 90 डिग्री, और 90 डिग्री है मतलब ए परपेंडिकुलर किस पे है, बी पे, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये अपना बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं 52, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0। पहले तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा, वेक्टर तो आंसर हो नहीं सकता है, आपको बार बार बता रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर नहीं होगा। और यहाँ आई परपेंडिकुलर किस पर है, जे पे, इसीलिए क्या होगा, 0। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं कि ए डॉट बी 0 होता है जब ए लंब बी पे होता है, तो आई तो जे पे परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा, 0। बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ए डॉट ए, तो ए के मॉडुलस का स्क्वायर, अभी तो ये पढ़े हैं, ए के मॉडुलस का, सॉरी ए के मॉडुलस का स्क्वायर, तो ए के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलो बढ़ते हैं आगे,
ए प्लस बी प्लस सी। ओ अच्छा क्वेश्चन है, देखो मेरे प्यारे साथियों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 दे दिया है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड में, इसीलिए इसे बढ़िया से देखना है। जब भी ऐसे दे दे और ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान निकालना हो तो क्या करें, पहले तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लेना है। क्या ले लेना है? मॉडुलस। तो मॉडुलस ले लो, ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस और इधर 0 का मॉडुलस, स्क्वायर कर देना है आप। ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 सी डॉट वेक्टर ए, ये 0 आ जाएगा। अब देखोगे मेरे प्यारे साथियों, इस सब का मान दिया रहेगा ऊपर, और दिया भी है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी तीनों दिया है। तो मॉडुलस ए के जगह पे कितना लिखूँ? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए तो ए डॉट बी, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये 0 है। बात करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, बी डॉट ए और सॉरी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये 0 है। ये देखो, ये ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा, उधर जाकर -50, तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए -50, ये 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा? -25। ये सेम चीज़ें उतार लेना। तो -25 कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। मेरे साथियों, ये ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स में 2023 में ये पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन सेम। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान में होना चाहिए कि हम सोल्व कैसे कर रहे हैं। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन, ये 45 है। यहाँ दे दिया है मेरे प्यारे साथियों, ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वही क्वेश्चन है, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अभी यही सोल्व किए थे। ए प्लस बी के मॉडुलस बराबर ए माइनस बी के मॉडुलस, बोले थे स्क्वायर कर देने के लिए, जस्ट पीछे ऐसे क्वेश्चन सोल्व किया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट वेक्टर बी, ये सब कट जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4a डॉट बी बराबर 0। ए डॉट बी 0 है, 0 तभी होगा जब ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, अन्यथा निकाल भी सकते हैं ए बी कॉस थीटा 0 करके। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 0, थीटा 90 डिग्री, π/2, 90 डिग्री, बी ऑप्शन। चलिए इस क्रम में हमने 55 क्वेश्चन को देखा। फिर से बोल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, बार बार बोलते हैं, वीडियो को रोकिए, खुद से सोल्व कीजिए, तब सॉल्यूशन के देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। 55 हो गया क्या? 6 नहीं, पहले 56 को सॉल्व कीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सबका मॉडुलस 1 है, तो अपने a माइनस बी का मॉडुलस पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे साथियों। मॉडुलस a और a, b है ये, इसको b बना लीजिए। यह यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है। a के मॉडुलस प्लस b के मॉडुलस, एक यूनिट वेक्टर। तो स्क्वायर करना पड़ेगा, लिख दूँ a स्क्वायर प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बराबर 1 है, 1 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2
ए डॉट बी, 1 आ जाएगा, एक 1 तो गया, तो 2a डॉट बी कितने के बराबर आ गया, -1। अपने a डॉट बी मिला -1/2, क्या मिल गया, -1/2। मेरे प्यारे साथियों अभी किए कुछ नहीं है, बस इसका स्क्वायर किए। आपको बराबर बोले कि a प्लस बी, a माइनस बी, किसी भी चीज़ में मॉडुलस निकालना हो तो विदाउट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है निकालना। तो ये करके हमने अभी a डॉट बी का मान जाना। अब हमें निकालना है a माइनस बी के मॉडुलस, लेकिन हमें तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर निकाले तो a का स्क्वायर मतलब a के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b के मॉडुलस का स्क्वायर -2a डॉट बी। अब यहाँ बात आ गया, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, -2 इसका मान -1/2, ये से ये गया, सॉरी 2 से 2 गया, तो 1 + 1 + 1 ये 3 आया। लेकिन 3 क्या आया है, a माइनस बी के वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मॉडुलस का स्क्वायर, तो इधर आके क्या हो गया, रूट। ये मॉडुलस है इसीलिए निगेटिव नहीं लेंगे, तो रूट क्या आ जाएगा, 3। और ये भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ऐसे ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव को 2 नंबर में बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है और इसीलिए इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 ये है, आर पैरेलल वेक्टर, दोनों पैरेलल वेक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ p। दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब i वाला और बाई i वाला, इधर 1 बराबर j के कोफिशिएंट, अब बट्टे में क्या करना है कि j के, और k के कोफिशिएंट बट्टे में k के कोफिशिएंट। यहाँ मेरे प्यारे साथियों 2 इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन से p का मान सेम आएगा तभी वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तो एक इक्वेशन 3/1 बराबर 3/, में क्या आ गया p, एक 3/, में p बराबर 9/3, तो 3 थिया 9 और 3 से 3 गया, तो यहाँ से p का मान 1, ये कट गया, यहाँ से भी p का मान 1, दोनों जगह से p का मान 1 आया, इसीलिए वैलिड है और ए आंसर सही होगा, ये आंसर सही होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो इतना एंड इतना आर, द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर पैरेलल है, पूछ रहा है कि क्या है, तो देख लेते चेक करके। पहले 3/, में क्या निकालूं, 1, और 3/, में 1 कितना है, 3/1 ही है, ये a1 बाई क्या हो जाएगा, a2, फिर b1 बाई b2 निकालो, 12/, में क्या है 4, 4 तिया 12, 3/, में 1, c1/, में c2, 9/, में 3, ये भी 3/, में 1, तीनों बराबर है, इसीलिए ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, a पैरेलल टू b, a और b क्या है, पैरेलल है। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 59, मेरे प्यारे साथियों बराबर बोले हैं कि a बराबर लेमडा इंटू बी हो, लेमडा इंटू बी हो, तो a पैरेलल किसके होगा, b के, और a बराबर 2 है, लेमडा का मान 2 है, तो a पैरेलल क्या आ जाएगा, b। बहुत ऐसी थ्योरी पढ़े हैं, तो चलिए ये वाले क्वेश्चन देखें। इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द लेमडा, इस बार परपेंडिकुलर है तो लेमडा का मान, मेरे प्यारे साथियों परपेंडिकुलर में आपको बताया है कि लंब तभी होगा जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाला का आई से गुना, जे वाला का जे से गुना, तो 2 गुने कितना लिखूं, 1, 2 गुने 1 प्लस लेमडा गुने -2 प्लस 1 गुने 3 बराबर 0, तो यह आ गया 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 3 बराबर 0, -2 लेमडा प्लस 5 बराबर 0, -2 लेमडा का मान -5, तो लेमडा का मान -5/-2, माइनस तो गया, 5 क्या बचा 2, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो हमने जाना परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अभी तक यही बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं परपेंडिकुलर का, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। अब मेरे प्यारे साथियों ये रहा, इफ वेक्टर इतना एंड इतना परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। फिर से लेमडा का मान निकालना है। तो परपेंडिकुलर है, यहाँ जे छूट गया है, ये ठीक कर लीजिए। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3। डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है, ए डॉट पी बराबर 0, अर्थात 2 इंटू 3 प्लस लेमडा इंटू 2 और प्लस 3 इंटू -4 इक्वल टू 0। चलो तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 2 लेमडा माइनस 12 बराबर 0। तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। 2 लेमडा किसके बराबर, 6, ये जाएगा 2 से तो 3 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही। हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 60 तक देखे, 61 तक देखा, 61 तक, और 61 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरह से जाने हैं। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। ये द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर व्हिच इतना इज परपेंडिकुलर टू इतना, यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है। तो देखिए परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो 2 गुने कितना लिखेंगे, 1 प्लस लेमडा गुने 7 प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 0, अर्थात 2 प्लस 7 लेमडा प्लस 12 इक्वल टू 0। 7 लेमडा प्लस 14 इक्वल टू 0। 7 लेमडा इक्वल टू -14, कटेगा 2 से, तो लेमडा इक्वल टू -2। लेमडा का मान कितना आ गया, -2। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। मेरे प्यारे साथियों, बार बार बोलते हैं वीडियो को रोकिए, खुद से सोल्व कीजिए, तब आंसर देखने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये क्वेश्चन है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। अब मेरे प्यारे साथियों प्रोजेक्शन समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन होता क्या है। जैसे हमें 1-2 फार्मूला के माध्यम से जरूरत पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो देखो ऊपर डॉट प्रोडक्ट दोनों का लिख देना है, और जिस वेक्टर पर निकालना है वो मैग्नीट्यूड नीचा लिख लेंगे। वो की करेगा, क्या करेगा, कि जो की आएगा वो नीचे होगा, जिस वेक्टर पर गिरेगा, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है वही तो क्या आएगा, और वो नीचे होगा। जैसे हमें ए का किस पे निकालना है, बी पे प्रोजेक्शन, तो ए डॉट पी, और जिस पे निकालना है उसका मॉडुलस नीचे। तो यहाँ पे इसी टाइप का सवाल है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉडुलस नीचे होगा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट होगा। तो चलो इसी क्रम में बढ़ते हैं ये क्वेश्चन के और सॉल्यूशन के। थोड़ा सा ये लिख लेना, अपने को निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन वेक्टर इतना। तो प्रोजेक्शन है निकालना, प्रोजेक्शन ध्यान रखना है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, अर्थात 2i माइनस जे प्लस के, और डॉट क्या हो जाएगा, i माइनस 2j प्लस के। किस पे निकालना है, तो इस पे, तो इसका मॉडुलस नीचे, i माइनस 2j प्लस के का मॉडुलस नीचे। अब ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट तो बहुत निकालने, 2 गुने कितना, 1, 2 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा, -1 गुने -2 प्लस 1 गुने 1, नीचे मॉडुलस लिखना है। तो 1 के स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1। तो 3 2 5 बट्टे में रूट कितना आ गया, 6, 5/√6। तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। हमने प्रोजेक्शन के माध्यम से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी देखा, आगे और प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन देखेंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन वेक्टर इतना। हमने क्या बोला, प्रोजेक्शन बराबर क्या होगा, ध्यान देना है। प्रोजेक्शन निकालना क्या है, प्रोजेक्शन। तो जब भी प्रोजेक्शन निकालना तो ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 4i माइनस 4j प्लस 7k, और डॉट लगाना है किसके साथ, i माइनस 2j प्लस k। जिस पे निकालना है उसका मॉडुलस नीचा, तो i माइनस 2j प्लस k का मॉडुलस। अब डॉट प्रोडक्ट 4 की गुना किसमें 1, तो 4 1 4, माइनस 4 की गुना माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 8, 7 की गुना 1 तो प्लस 7, और नीचे में मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 7 8 4 12 7 19 बट्टे में रूट में कितना आ जाएगा 6, तो 19/√6। अच्छा सॉरी मेरे प्यारे साथियों, ये 19/√6, तो बी ऑप्शन होगा। इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस होगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से मिस्टेक हो गया ऑप्शन टाइप करने में। तो 19/√6 ये ऑप्शन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकालना है, फिर से वही काम है प्रोजेक्शन। मैंने क्या बोला कि ऊपर डॉट प्रोडक्ट, तो i माइनस जे और डॉट क्या हो जाएगा i प्लस जे, ऑन किस पे निकालना है, इस पे, तो इसका मॉडुलस नीचे i प्लस जे का मॉडुलस। i के कोफिशिएंट 1 1, तो 1 × 1 प्लस माइनस 1 × 1। अब बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अब बाई √2, 0/√2 कितना होगा 0। तो ए अर्थात प्रोजेक्शन 0 भी हो सकता है, प्रोजेक्शन 0 हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये क्वेश्चन देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द वेक्टर इतना एंड इतना, इसके मिलाने वाले। तो पहले तो ये मिलाने वाली रेखा में निकाल लेते हैं, ये दोनों को कंबाइन करके वेक्टर निकाल लेते हैं। तो अगला में से पिछला घटाएंगे, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 गया तो 2i, और देखो 6 में से कितना 4 गया तो 2j, और -3 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस क्या बच जाएगा k। ये घटा के निकालते हैं, अगला वाला पॉइंट माइनस पिछला वाला पॉइंट। अब इस पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन अपना आसान है। वो ये पॉइंट कैसे निकाले हैं, ये वेक्टर कहाँ से आया है, अगला वाला माइनस पिछला वाला से। तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, और डॉट लगा देना है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और इसका मॉडुलस नीचे में 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप का मॉडुलस नीचे में। तो आसान है, डॉट प्रोडक्ट 2 × 2, तो ये आ गया 4, -3 × 2 -6, और -6 तो +6 बट्टे में रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। 6 से 6 हो गया, 4 बट्टे में रूट अंडर 9 आ जाएगा, तो 4/3। 4/3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही। तो हमने 66 तक अभी क्वेश्चन पढ़ा। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रोजेक्शन वाला है, 2012 में पूछा हुआ। चलिए, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इफ ए डॉट बी दे दिया है, ए का बी पे निकालना है प्रोजेक्शन। तो देखिए प्रोजेक्शन बराबर क्या होगा, ए डॉट बी, किस पे निकालना है, बी पा, तो बी का मॉडुलस नीचे, ए डॉट बी कितना दे दिया है 8,
और b का मॉडुलस तो हम निकाल भी सकते हैं, यह है दिया हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 8, और ये तो बार बार निकाले हैं तो 7, 8/7। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, सही है। तो हमने अभी 67 नंबर क्वेश्चन तक देखा, 68 देखते हैं। आपको बार बार बोल रहे हैं वीडियो को रोकिए, खुद से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तब आंसर देखिए। दोस्तों ये गलत टाइप हो गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन वेक्टर बी इज 0, प्रोजेक्शन 0 दे दिया है, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। बहुत अच्छा, ये देखो प्रोजेक्शन बराबर क्या दिया है, देखो प्रोजेक्शन 0 है ए का बी पर, तो आसान है, ए डॉट क्या लिखेंगे, बी बाय बी का मॉडुलस 0 दे दिया है, ये बी तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो जनरली ए डॉट बी क्या है, 0। डॉट प्रोडक्ट तो आता है निकालने, आई वाला का आई के साथ, आई इधर है, तो 1 × 2 प्लस जे वाला -2 × जे तो है ही नहीं, प्लस 3 × लेमडा, 0 आ गया, तो 2 + 3 लेमडा बराबर 0, 3 लेमडा बराबर -2, लेमडा -2/3, लेमडा कितना -2/3 आया। तो 68 तक सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा। 68 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस दे दिया है, देन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यहाँ प्रोजेक्शन निकालना है, तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं, और क्या निकालना है, बी ऑन ए, किस पे निकालना है, ए पे, तो ए का मॉडुलस नीचे, ए डॉट बी देखो कितना है 3, और ए का मॉडुलस कितना है 2, 3/2, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, गुड, ए डॉट बी और बट्टे में तो 3/2, और 3/2 ऑप्शन में नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ए दे दिया है, बी दे दिया है, ए डॉट बी दे दिया, देन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, 69 और 70 सेम क्वेश्चन है क्या, बी ऑन ए और ये बी ऑन ए, सेम क्वेश्चन टाइप हो गया मेरे प्यारे साथियों। तो ये देखिए, चलिए मेरे विचार से आज तक 70 तक रहने देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया और थोड़ा लेट भी हो गया। तो अगले कल 70 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। आज के लिए गुड नाइट मेरे प्यारे साथियों, और एक बात, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।